हमने देखा था लास्ट चैप्टर में डेमन ने शारदा और सुमेरे का गर्दन पकड़ लिया था, जैसे कि अब वो उन्हें मार ही देगा। बट जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, डेमन बोलता है शारदा और सुमेरे को मैं तुमको एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। कि फिर सीन शिफ्ट होता है और एडा बोलती है कि तुम मेरे ओमनीपोटेंस से कैसे बच गई? कि तुम इसलिए बच गई क्योंकि तुम बोरुतो को पसंद करती हो जो ओत्सुत्सुकी है। बट अगर ऐसा होता तो फिर विलेज में और भी ऐसी लड़कियां हैं जो उन दोनों को पसंद करती है, तो वो भी अनअफेक्टेड रहती। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम उसको पसंद करती हो इसलिए तुम अनअफेक्टेड हो। इन सब का तो मैं एक ही रीजन सोच पा रही हूँ, ये है मैंने ही शायद एक्सेप्शन मेड किया है खुद के लिए। वो ऐसा बोलती है कि वो डिजायर था उसका सबकॉन्शियस माइंड में कि ये लोग इसके रियल में फ्रेंड्स होते, तो शायद वही ओमनीपोटेंस पे उसको रियलिटी में बदल दिया। मींस इसलिए शायद शारदा और सुमेरा पे उसका असर नहीं हुआ। तो वो बोलती है कि ये तुम्हें याद है एक बार तुमने बोला था कि हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो एडा बोलती है कि उसे सुन के मैं बहुत खुश हुई थी। तो वो उसकी कहीं ना कहीं विश थी अंदर से कि ये दोनों उसके सच में फ्रेंड बने। ये शायद ये रीजन हो सकता है कि उनको उस पे असर नहीं हुआ। वो बोलती है अब तक तो मुझे ऐसा ही लगता है दोनों में से मुझे कोई हार्म नहीं करेगा। तो ये सब सुन के शारदा और सुमेरा बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तो फिर एडा बोलती है ये हग क्यों? तो शारदा बोलती है कि ये मेरा दिखाने का तरीका है, अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। वहीं पे वो दोनों बोलते हैं कि मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल सकती हूँ। तो एडा भी लाइक थैंक यू बोथ ऑफ यू, मतलब काफी होलसम मोमेंट था। एंड डेविन भी लाइक है ये क्या चल रहा है, वो पूरे टाइम उस पे रह रहा था। कट टू कट नेक्स्ट सीन आता है जिसमें वहाँ पे काशिन कोजी और बोरुतो और इनुजी होते, वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं मामोशी के बारे में। यहाँ पे काशिन कोजी बताता है कि मामोशी की एक और एबिलिटी है जिससे वो स्प्लिट हो सकता है, लेकिन उसमें कैच ये है कि वो जितनी बार भी स्प्लिट होगा, जैसे शैडो क्लोन जुत्सु होता है, इसमें जो शैडो क्लोन्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट इसमें क्या है कि जितनी बार भी स्प्लिट होगा उसकी पावर बिल्कुल नहीं घटेगी, हर एक क्लोन में उतनी ही पावर रहेगी। तो जब ये सब बता रहा होता है शिकामारू भी लाइक कि अगर वो मल्टीप्लाई होकर उसकी पावर उतनी रहेगी तो इसे हराने का कोई तरीका ही नहीं। काशिन कोजी बोलता है उसकी एक वीकनेस है कि अगर वो जितने ज्यादा नंबर अपने बढ़ाएगा, जितने ज्यादा स्प्लिट करेगा खुद को, उतनी ही उसकी इंटेलिजेंस कम होती जाएगी। शिकामारू बोलता है कि जहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस सबसे वीक होगी वहीं पे हमको इसको खत्म करना होगा, वही हमारे पास एक चांस है। काशिन कोजी बोलता है हाँ वही है, और इसके बाद एक और है कि हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम इसकी आंखें क्रश करें ताकि वो और स्प्लिट ना हो सके, और हमें उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। तो जब यहाँ पे सारी बात हो रही है एनर्जी बोलता है हमें कोनोहा की फाइट क्यों करनी है? लाइक अगर हमें पता है कि वो कोनोहा में आएगा तो हम लोग एटलीस्ट उससे फाइट करने के लिए कहीं और देख सकते। तो इसके लिए भी काशिन कोजी बोलता है कि द मेन रीजन जो है कोनोहा को चूज किया है बैटल ग्राउंड के लिए ताकि वो जूरा की इंटरवेंशन को रोक सके, क्योंकि हमें मालूम है कि जूरा सिर्फ बोरुतो और हिमावारी के पीछे पड़ा हुआ है। अगर बोरुतो और हिमावारी हिले तो जूरा पक्का हिलेगा। अगर बैटलफील्ड कोनोहा हुआ तो वो वहाँ पे नहीं होता। फॉर सम रीजन उसको ऐसा लगता है कि कोनोहा उसे पसंद आने लगा है, वो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, स्वीट शॉप्स पे जाता है, वहाँ पे खाता है। तो मामोशी अगर फाइट करता है विलेज में तो वो इतना तो अश्योर करेगा कि विलेज को ज्यादा हार्म नहीं हो ड्यू टू जूरास लाइकिंग टुवर्ड्स द विलेज। और कहीं ना कहीं इसको थोड़ा तो डर लगता है जूरा से, और ना ही वो एडा को हार्म कर पाएगा। तो इसलिए आइडियल ऑप्शन मामोशी के साथ फाइट करने के लिए कोनोहा विलेज ही है। नेक्स्ट सीन काशिन कोजी बोलता है इनुजिन को कि मैं तुमको कुछ न्यूज बता रहा हूँ जो तुम्हें 2 दिन में मास्टर करना होगा। तो इनुजिन लाइक 2 दिन में, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे सीखना है एंड क्या करना है, और तुम्हें 2 दिन में मास्टर करना होगा। तो इनुजिन बोलता है कि मैं एक ही दिन में कर लूंगा। देन हमारे नेक्स्ट सीन में हमको दिखाते हैं कवाकी और आमडो। कवाकी बोल रहा था आमडो से कि मुझे और पावरफुल बनना है, तो आमडो भी लाइक उसे बताता है कि वो अगर और पावर बढ़ाएगा भी इसको, वो फिर खुद को रूम कर लेगा। कवाकी भी लाइक होश से बोलता है मेरे को दोबारा दोहराने की जरूरत ना पड़े, तुमसे जो कहा जा रहा है तुम बस वही करो। अगर तुम अपनी डॉटर को सच में बचाना चाहते हो तो जो कह रहा हूँ वो करो। क्योंकि कवाकी उसको साफ साफ बोलता है या तो मैं उन्हें मार सकता हूँ पहले या मुझसे तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे ये चांस लेना ही पड़ेगा। सो लास्ट चैप्टर नंबर 26 में हमने देखा था वो काला सा भद्दा इंसान कोनोहामारू को लेके जाता है उसको इंटेरोगेट करने के लिए अबाउट द सिचुएशन एंड ऑल। तो वो उसे लेके जाता है, वहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है। तो कोनोहामारू उसे बोलता है कि मैं ही था जिसने बोरुतो की इन्वेस्टिगेशन की। मैं आप खुद बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो जैसे दिखता है ट्रेटर वो सच में ट्रेटर है। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इतने में ही शिकामारू कनेक्ट करता है कोनोहामारू से और वो बोलता है कोनोहामारू सुनो कामली,
कुछ मत बोलना। तो ही वाज शॉक्ड कि लॉर्ड ईथ। तो वो उसे बोलता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। ध्यान से यानी कि जिसने बोरुतो का एस्केप करवाया था वो मैं था। मैंने ही मित्सुकी को कोड बताया था और मैंने ही उसे बोला बोरुतो के कफ्स को रिमूव कर दो। सो मैं अभी उसके साथ काम कर रहा हूँ एंड तुम ऑलरेडी देख चुकी हो बोरुतो के साथ जैसा दिखता है वैसा नहीं है, तुमने खुद देखा, इसने तुम्हारी मदद किया। तो ये कुछ ही टाइम की बात है कि उन लोगों को सबको पता चल जाए कि मैं बोरुतो के साथ काम कर रहा हूँ। बट मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को ना बताओ, तो क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? वो बोलता है कि फाइनल डिसीजन तुम्हारे पास है, बट मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? यार मतलब जिस तरीके से उधर दिखा रहे थे ताई को, ही वाज लाइक जैसे कोनोहामारू के रिएक्शंस दिख रहे थे तो ऐसा लग तो रहा था उसे कि वो शायद किसी से बात कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, बट वो शायद इतने अच्छे से समझ नहीं पाया। और मुझे अगर ऐसा लगता है कि शायद शिकामारू बोलेगा कोनोहामारू को खुद के ऊपर लेने के लिए कि उसी ने ऐसा किया, जबकि उसने ऐसा नहीं किया है। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में हमको दिखाएं, अभी तो उन्होंने सिर्फ इतना ही प्लॉट दिखाया, बट हो सकता है कि कोनोहामारू वो ये सब अपने ऊपर ले ले। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सुमीरे बोलती है कि चलो अब मैं जाती हूँ, मेरे को लैब्स में जाना है। शारदा भी लाइक रुको मैं भी चलती हूँ। फिर एडा भाई, एडा तो उसे जाने ही नहीं देती, उसे हक कर लेती है, बोलती है कि तुम नहीं जा सकती शारदा। कि शारदा भी लाइक सुमीरे प्लीज हेल्प, बोलता है हैव फन, मेरे को तो जाना है, मैं जा रही हूँ। तो जैसे ही सुमीरे बाहर निकलती है वहां उसे दिखता है ना बोरुतो। फिर बोरुतो उसको तलवार देता है, वो उसे बोलता है कि क्या तुम उसे फिक्स कर सकती हो। उसने उसको स्क्रोल भी दिया था जिसमें उसके फिक्स करने का तरीका था। मैंने अपना गार्ड डेड डाउन किया था, इसी का रिजल्ट है कि इसमें क्रैक आ गया था, चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक कर दो। बोलती है ठीक है मैं इसे फिक्स कर दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसे फिक्स करने के बाद शायद इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो क्या वो ठीक है? तो बोरुतो बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि मेरे मास्टर को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो बोलती है ठीक है मैं इसे फिक्स कर दूंगी। फिर बट एक प्रॉब्लम है। तो बोरुतो बोलते है क्या प्रॉब्लम है? तो सुमीरे से मिलते अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे प्रेस बोलते, प्लीज कॉल मी सुमीरे। I was like bro, वो तो प्रेस बोलना ना वही बात है, don't come between बोरुतो एंड शारदा। फिर वो वहां से बोलती है कि मैं ठीक है मैं से अच्छा बता दूंगी और चले जाते हैं मुस्कुराते हैं, पागल लड़की। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कुछ दिनों बाद वहां पर नामिशी खड़ा हुआ है विलेज के दीवार पे, जिसमें उसने खुद को स्प्लिट कर रखा है कुछ पार्ट्स में, और वो उन सबसे बोलता है कि अपना चाकरा इरेज कर दो ताकि किसी को पता नहीं चले कि हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 27 फिनिश होता है एक सस्पेंस के साथ।